हमारे गुरु दादा भगवान गीता भगवान अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। इस संसार के सभी देवी देवताओं को हमारा नमन है, साष्टांग प्रणाम है। इस संसार के सभी प्राणियों को हमारा नमन है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं। हमको सब तरह का ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है। इसी बात पर चलिए थोड़ी सी व्याकरण आज ले लेते हैं। आप बस सुनते रहिएगा, दिमाग लगाने की ज़्यादा कोशिश मत करिएगा। आसान है, सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सुनेंगे तो सब चीज़ आपस में लिंक्ड हैं। ये कैसे लिंक होती हैं, हमारे इमोशंस जो हैं वो इमोशंस भी कंट्रोल्ड हैं 5 तत्वों से, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ज्योतिष कहता है कि ग्रहों से कंट्रोल्ड हैं, ठीक है, ग्रहों से हो सकते हैं, पर अध्यात्म कहता है कि हमारे जो इमोशंस हैं ये 5 तत्वों से कंट्रोल्ड हैं। 5 से मिलकर के 25 बन जाते हैं। एक मेन रहता है, जैसे मान लीजिए उदाहरण लेते हैं, पृथ्वी है तो पृथ्वी मतलब अगर एक गोल हम ऐसे मान लें, कुछ होता है, उसका आधा काट दीजिए तो पृथ्वी हो गई, बाकी आधे के 4 हिस्से कर दीजिए। जल अग्नि वायु आकाश, ये 4 अटैच हो जाते हैं। इस तरह करके एक पुंज बनता है। ये एक अलग इमोशन होता है। जल तत्व का आधा ले लीजिए, बाकी 4 उसमें वो आ गए, बाकी बचे पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। जल का जैसे हम समझ सकते हैं कि कोई रो रहा हो, जल, आँखों से जल बह रहा है, कोई रो रहा हो, उस समय आप उसको कुछ कुछ बोल दीजिए तो अग्नि भड़क जाती है उसकी, है ना। पृथ्वी जल तो इधर है, तो पृथ्वी तत्व भारी, बड़ा भारी पड़ता है उस सबके ऊपर रोने वाला, और जल तो है ही, और अग्नि गुस्सा आ जाता है उसको एकदम। तो इस तरह करके एक इमोशन में 4 इमोशन मिले रहते हैं, 25 बन जाते हैं सब मिलकर। तो 25 तरह के इमोशंस हमारे शास्त्रों ने बताए हैं, एक आदमी के हुआ करते हैं, समय समय पर अलग अलग देखने में आते हैं। हंसने के समय हंसेगा, रोने के समय रोएगा, मुस्कुराने के समय मुस्कुराएगा, उदासी के समय उदास हो जाएगा, क्रोध आने के समय क्रोध आ जाएगा, लोभ की कोई वृत्ति आएगी, कोई चीज़ बढ़िया मिल रही है और देखने वाला को देख नहीं रहा तो उठा के चुपचाप चुरा भी लेगा, ये चोर वाला भाव, ये भी एक इमोशन है। लोभ आया पहले, तो लोभ से ऐसे कामना आई, कामना से चोरी हुई। तो इमोशन भी आपस में जुड़े रहते हैं, टोटल 25। खैर चलिए हम शुरू से चलते हैं। प्रश्न ये उठा कि हमारा मन भगवान में नहीं लगता है। लगता है पर उतना नहीं लगता है जितना लगना चाहिए। कारण क्या है? भगवान ने कहा गीता में, ये मेरी माया बड़ी दुस्तर है, बड़ी कठिन है, बड़ी सॉलिड है, बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, बड़ी चक्कर वाली है। ये भगवान में मन लगने नहीं देती आदमी का। चाहता है हर आदमी नहीं तो बहुत सारे लोग, जैसे हम लोग हैं सत्संगी लोग, हम चाहते हैं हमारा मन भगवान में लगे, पर उतना नहीं लगता जितना लगना चाहिए। क्या है कारण? क्या है? भगवान ने कहा मेरी माया। माया में क्या क्या आता है? मेनली माया में है विषय विकार। विषय क्या होते हैं? देखिए पहले तत्वों को ले लेते हैं हम। 5 तत्व से रचित शरीरा, 5 तत्व से शरीर निर्मित है, और 5 तत्व से निर्मित ये संसार, अर्थात जो कुछ भी दिख रहा है ये सब 5 तत्वों से निर्मित है। लकड़ी भी है, आप पेड़ की लकड़ी देखते हैं तो उसमें भी 5 तत्व हैं। पृथ्वी तत्व है, देखिए पेड़ जो है ज़मीन से जुड़ा है, पृथ्वी से ही तो बढ़ रहा है वो। मिट्टी कन्वर्ट हो रही है लकड़ी में, जड़ों में उसके ऐसे केमिकल्स हैं जो मिट्टी का रस सोख रहे हैं और दूसरे केमिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो सॉलिडिफाई होकर वुड बन जाता है। वोलेटाइल मैटर है ये वुड। पृथ्वी, जल, पेड़ में जल तो होता ही है, नीचे से पानी आता है,
अग्नि, देखिए आप लकड़ी को जलाइए कितनी अग्नि निकलती है। वायु, वायु देखिए आप पेड़ के अंदर, मतलब जो छोटे छोटे पोर्स हैं वायु उनमें रहती है, सांस नहीं लेगा पेड़ तो मर जाएगा। और आकाश, आकाश तत्व तो है ही सर्वत्र, अंदर भी है बाहर भी है। ऐसे हम सबके, हम सबको जब गुस्सा आता है तो कैसी आग लग जाती है तन बदन में। कहते थे इसके तो तन बदन में आग लग रही है, तो आग नहीं लग रही है पर अग्नि तत्व प्रबल हो रहा है उस समय। पृथ्वी, ये शरीर कहते हैं मिट्टी है, शरीर क्या है, मिट्टी है। पृथ्वी, जल 70% 80% कहते हैं ये शरीर जो है ये जल है। पृथ्वी, जल, अग्नि, अग्नि जठराग्नि को भी अग्नि कहते हैं। जठराग्नि, पेट में जो अग्नि होती है वो हम 5 प्रकार के अन्न को खाते हैं, उनको पचाती है। अगर हम अन्न खाएं और अंदर अग्नि ना हो तो अन्न पचेगा कैसे, वो भस्म कैसे होगा, पचेगा कैसे। पच करके फिर वो सारी वेन्स में सब उसमें खींचा जाता है हाथों में, और उसका रस हमारे ब्लड में आता है और वो हमारे शरीर को ताकत देता है। तो रस, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वायु तत्व हैं, बड़ा पेट फूल रहा है फ्लैटुलेंस, डॉक्टर साहब डिस्टेंशन हो रहा है, वर्ड्स हैं अलग अलग। किसी डॉक्टर को कह दो ना गैस हो रही है, गैस क्या होता है, गैस क्या हो रहा है, तो हाँ वो तो क्या हो रहा है डॉक्टर साहब, फूल रहा है पेट। हाँ तो फ्लैटुलेंस बोलिए ना। अब बताओ फ्लैटुलेंस बोलें, गैस नहीं बोलें। गैस मतलब वायु, तो वायु भी है शरीर में। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, आकाश तत्व है तभी तो खाना अंदर जाता है। आपने मुंह में डाला सटका, अगर आकाश तत्व नहीं होता, खाली नहीं होता हमारा विंड पाइप, ये ईसोफेगस जिसमें खाना जाता है, और विंड पाइप खाली नहीं होता तो सांस कैसे लेते हम। अगर विंड पाइप बंद होती, वहाँ आकाश तत्व नहीं होता, आकाश नहीं होता, खुली नहीं होती विंड पाइप, तो उसमें एयर कैसे जाती। खाने की नली खुली ना होती तो खाना कैसे अंदर जाता। तो आकाश तत्व हमारे शरीर में है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश हमारे शरीर इससे मिलकर बना है। अब इनसे उत्पन्न हुए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से उत्पन्न होते हैं 5 विषय। पृथ्वी से देखिए बारिश पड़ती है, जैसी पहली बारिश पड़ती है बड़ी जोर की खुशबू आती है, स्मेल आती है। लोग कहते हैं वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, पहली बारिश हुई है ना, तो एकदम, तो मिट्टी में गंध रहती है। मिट्टी का जो गुण है वो है गंध, खुशबू, स्मेल। अब खुशबू, बदबू वो तो सब अपनी अपनी तरह से लोग बोलते हैं, बाकी गंध है, उसका जो शब्द है वो गंध है। अब दुर्गंध, सुगंध 2 बन गए उसके, दुर्गंध बदबू, सुगंध खुशबू, ऐसे गंध। पृथ्वी, जल, जल का रस, जल से रस विषय बनता है। हम जल जब पीते हैं तो उसमें एक रस होता है। भोजन हम खाते हैं तो जब वो चब जाता है अच्छे से और काफ़ी कुछ रस युक्त हो जाता है तो उसका एक स्वाद आता है अलग से, उसको रस कहते हैं। जल से रस बनता है। अग्नि, अग्नि का जो विषय है वो रूप है। देखिए आग जब जलती है, भड़कती है आग, कहीं आपने जलती देखी हो, बॉनफायर लोग जलाते हैं, कितनी चिंगारियाँ निकलती हैं और कितनी आग लपट 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 ऐसे तरह तरह से अलग अलग रूप दिखता है। कुछ फोटोग्राफ्स भी खींची गई हैं, हवन हो रहा था, फोटोग्राफ में अग्नि ने ऐसा रूप लिया, भगवान कृष्ण का रूप बन गया, साफ दिख रहा था भगवान कृष्ण वहाँ उपस्थित हैं। उनका मुख, बांसुरी, हाथ और उनका शरीर, पैर सब बिल्कुल अग्नि में स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। ऐसा रूप ले लेती है, जैसे बादल होते ना अनेक रूप ले लेते, ऐसे अग्नि भी अनेक रूप लेती है। तो अग्नि से उत्पन्न हुआ विषय रूप। वायु, वायु से उत्पन्न हुआ विषय स्पर्श। हवा जब चलती है ना तो आपके सब छूती हुई चलती है, तो आपको लगता है हवा चल रही है, हवा चल, बड़ी ज़ोर की हवा चल रही, छू रही होती है ना बहुत तेज़ी से, हमको छू रही होती है, स्पर्श है उसका विषय। फिर आकाश, आकाश का विषय है शब्द। साइंस ने प्रूव किया है ब्रह्मांड में जहाँ कुछ नहीं है, बिल्कुल साइलेंस है, वहाँ ओम की ध्वनि आती रहती है हर समय। इस साइंस ने प्रूव कर दिया, उन्होंने रिकॉर्डिंग भी की है इसकी,
और रिकॉर्डिंग है इंटरनेट पे, यूट्यूब पर आकाश का शब्द आप डालेंगे, साउंड ऑफ यूनिवर्स, उसमें आ जाएगा। कई तरह से आकाश में ध्वनि होती है और सब ओम का ही साउंड है। वो कहते हैं ना, ओम जो है उच्चारण करो तो बेस्ट साउंड है, पूरा वातावरण आपके घर का पॉजिटिव हो जाता है। शंखनाद जो है ये आप सुने, इसकी ध्वनि ये लगभग ओम से मिलती जुलती है, और इसके वाइब्रेशंस हैं शंख के, वो ओम से मिलते जुलते हैं। तो ओम के जो वाइब्रेशंस हैं वो हमारे घर को शुद्ध पवित्र करते हैं। तो आकाश तत्व से निकला शब्द। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हैं। इनसे निकलता है गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, 5 विषय। अब हमारी स्थिति क्यों नहीं बनती है, ये विषय हमको नचाते रहते हैं। शब्द का देखिए, किसी ने कुछ कह दिया हमसे, ऐसा असर होता है, तीर तो लग करके उसका घाव ठीक हो जाता है समय के साथ। महीना लगे, 6 महीना लगे, डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, शरीर को काटते हैं, 6 महीने में, 1 साल में काफ़ी कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन शब्द का जो असर है, एक जने ने एक बार मुझसे बोला, एक वो हैं मैं उनको माफ़ नहीं कर सकता हूँ। तो हमने कहा देखिए आप सत्संग में आ रहे हैं तो माफ़ तो कर देना चाहिए। बोले नहीं, उन्होंने मुझसे ऐसी बात कही, मेरे ऐसी चुभ गई है, मैं उन्हें माफ़ नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कहाँ रहते हैं वो, चलिए उनसे माफ़ी मांग लेते हैं, या उनसे कहें कि भाई वो एक सॉरी बोल दें आपको तो शायद ठीक हो जाए। बोले अब वो रहे नहीं है, वो मर गए हैं। बोले मर गए हैं और आप उनका शब्द ऐसा रखे बैठे हो कि मैं उन्हें माफ़ नहीं कर सकता। इतना ज़्यादा आप हर्ट हो गए शब्द से। तो देखिए आदमी तभी कहते हैं अच्छे से बात करो, मीठा बोलो, क्योंकि शब्द का असर इतना गहरा होता है जितना तीर का भी नहीं होता। तो किसी ने कुछ हमसे कह दिया, हम हर्ट हो गए, मुझे उसने ऐसा कह दिया, मुझसे ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया, कितना बुरा लग जाता है हम लोग को। हम भी ऐसा फिर क्यों बोलते हैं जो किसी को बुरा लग जाए? हम भी ऐसे शब्द क्यों बोलते हैं जो किसी को बुरे लग जाए? शब्द संभारे बोलिए, संभाल के बोलिए। शब्द के हाथ न पाँव, हाथ पैर नहीं है उसके। एक वचन औषधि करे, एक वचन आपने मीठे वचन बोले किसी को, वो दवा की तरह काम करते हैं। डॉक्टर कहता है नहीं नहीं आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ, आधी बीमारी तो उसी समय सही हो जाती है। इतना ही कहने से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए, आधी बीमारी गई। वचन देखिए, शब्द है ना। और एक वचन औषधि करे, एक करे घाव। द्रौपदी ने बोल दिया अंधे का बेटा अंधा, ऐसा लग गया दुर्योधन को, जीवन भर दुश्मनी मानता रहा। कितनी तरह से कोशिश की उनको बर्बाद करने की, पांडवों को। कितनी तरह से उसने प्रयास किया कि इनका नाश हो जाए, इनको मरवा दूं, इनको जला दूं, इनको जहर दे दूं। हर तरह का प्रयत्न किया उसने, क्योंकि ऐसा कह दिया अंधे का बेटा अंधा। अब देखिए, एक वचन औषधि करे, एक करे घाव। एक तो मीठे वचन होते हैं और एक ने कैसा घाव कर दिया। महाभारत युद्ध हुआ, आखिर में जब दुर्योधन मारा गया तभी जाके शांति हुई। तो ऐसा काम हम लोग क्यों करते हैं? ऐसे क्यों बोल जाते हैं जो किसी को इतना हर्ट हो जाए? ये हमको याद रखना चाहिए। द्रौपदी का एक वाक्य, अंधे का बेटा अंधा, ने महाभारत खड़ी कर दी। लाखों लोग मारे गए। एक अक्षौणी सेना में 8 लाख समथिंग के आसपास तो पैदल सवार ये जो सिपाही होते हैं, कितने हाथी, कितने घोड़े, कितने रथ। 8 अक्षौणी सेना तो भगवान कृष्ण की थी कौरवों के पास, और उनकी अपनी सेना। कितने लोग मारे गए होंगे, सोच कर देखिए। एक शब्द की वजह से अंधे का बेटा अंधा, कितनी हत्याएं हो गई, कितने लोग मारे गए। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये हमारे भावों को खराब करते रहते हैं। शब्द, किसी ने कुछ कह दिया। फिर स्पर्श का विषय है, मेरे वाला, मेरे लोग, मेरी चीज़, मेरे पदार्थ छूने में अच्छे लगते हैं।
अपने बच्चे को प्यार करना बहुत अच्छा लगता है, और समय बिताना अपने वालों के साथ, उनको छूना, गले में हाथ डालना, इस तरह करके जो चीज़ें हैं, स्पर्श के जो विषय हैं, ये सब अपने को बहुत अच्छे लगते हैं और ये हमको भगवान से दूर किए रहते हैं, स्पर्श। फिर आता है रूप। रूप के चक्कर में मान लीजिए, ऐसे कहते हैं हमारे गुरु, तुमको किसी घर में गए और वहाँ पर कई फल रखे हुए हैं, सेब भी है, अनार भी है, केला भी है, संतरा भी है, उनकी टोकरी रखी है एक टेबल पर, आपका खाने का मन करता है। रूप का विषय है ये। हम हाथ बढ़ाते हैं और एक अनार उठाते हैं, बड़ा ही सुंदर अनार है, इतने में वो घर वाले जो है निकल आते हैं, अरे अरे क्या कर रहे हैं आप, मिट्टी का है, मिट्टी का है। अरे भगवान, मिट्टी के बने फल रखे हुए हैं आपने, फल नहीं है आपके यहाँ? बोले हैं, अभी आएंगे आपके लिए, पर ये तो शो के लिए रखे हुए हैं। तो रूप का विषय है ना। फिर रस, खाने में कितना ज़्यादा मन होता है लोगों का, ये खाऊं वो खाऊं, ऐसे वैसे, ये है वो है, खाओ 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 सारे टाइम। 3 टाइम खाता है, उसके अलावा 3 टाइम और खाता है, उसके 1 टाइम अलावा रात को दूध पी के सोता है, सुबह उठ के चाय पीता है। 60 टाइम आदमी भोजन करता है, उसमें भी रस का इतना चक्कर है, ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा, ये करूंगा ये नहीं, मतलब जो भी उसका मन अपना रस का चक्कर। एक जने ने बताया, गुरुजी हमारे बेटे को समझाइए। मैंने कहा बताइए क्या समझाना है। बोले वो जब मैं सो जाता हूँ तो रात को 11 बजे किसी होटल से उसने तय कर रखा है, वो तरह तरह की डिशेज़ मंगा के खाता है, दिन में भी खा लेता है, रात में ज़रूर मंगा के खाता है। अब मुझे पता नहीं होता, मैं तो रात के 11 बज रहे हैं, दरवाजे पे आ जाता है वो, जब आदमी आता है नॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेता है, पेमेंट करता है और खाता है बैठ के। एक बार मैंने पकड़ लिया उसको, तो पता चला ही तो रोज़ मंगा के खा रहा है, लेकिन उसने सुना नहीं, अभी भी वो मंगा खाता है। आप समझाइए। मैंने कहा मेरी क्यों सुनेगा वो, आपकी नहीं सुनता तो मेरी कैसे सुनेगा। तो ऐसे दुनिया में सब हो रहा है, रस के चक्कर में आदमी बावरा हुआ है। फिर गंध, स्मेल्स होती है ना, ये सूंघो वो सूंघो, ये परफ्यूम वो परफ्यूम, कुछ लोग इतने दीवाने होते हैं परफ्यूम्स के, ये गंध का चक्कर है। ऐसे करके तो संसार में आपने देखा पहले संसार निर्मित हुआ 5 तत्वों से, फिर उसमें उत्पन्न हुए विषय, फिर आए विकार। विकार क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार। 5 विकार जो हैं ये हमको भगवान से दूर किए रहते हैं। काम है कामनाएं, मन में पड़ी हुई अनेक कामनाएं, काम। क्रोध, फिर हमारी कामना जब पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, कामना पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ जाता है। हमारे वाले हमारे साथ रहते हैं, प्रेम करते हैं, अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से बात करते हैं, हमारा भी स्वभाव अच्छा है, उनका भी स्वभाव अच्छा है, आपस में मोह पड़ जाता है। और स्वभाव अच्छा है नहीं अच्छा है, जैसे माँ का बच्चों में, पिता का अपने बच्चों में, पिता का अपने बिजनेस में लगाव होता है एक, उस लगाव को मोह कहते हैं। तो ये मोह होता है, ये आदमी को फंसाए रखता है संसार में, भगवान में मन नहीं लग पाता। अहंकार, अहंकार हर आदमी में रहता है। मैं की वृत्ति को अहंकार कहते हैं, मैं की वृत्ति को अहंकार कहते हैं। मैंपन, मैं ये मैं वो, मैं ये मैं वो, मैं ऐसा करता हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैंने ये अच्छा काम किया, मैंने तुम्हारे लिए इतना काम किया। हर तरह का जो भी कुछ हम एग्जेक्टिव लगा रहे हैं वो सब अहंकार है। मैं सुंदर हूँ, मेरे बाल अच्छे हैं, मेरा रंग अच्छा है, रंग गोरा है, मेरा पेट बिल्कुल नहीं है, फलानों के पेट निकले रहते हैं, मेरे बिल्कुल नहीं। कुछ भी जो आदमी अपनी तारीफ़ करता रहता है वो सब अहंकार है, और कुछ भी जो अपने बारे में जो कमियां बताता है वो भी सब अहंकार है। मैं तो गरीब हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ, ये सब अहंकार है। क्यों? अरे तुम आत्मा हो, ये सत्य है, बाकी जो तुम बोलते हो सब मिथ्या अहंकार है।
जो तुम अपना वर्णन करते हो सब मिथ्या अहंकार है, और सत्य यह है कि तुम आत्मा हो। इसको वैसी बोलचाल की भाषा में हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये सत्य है। अब भगवान में मान लीजिए हमारी सब बातें समझ में आई, कौन सी चीज़ है जो हमको भगवान से दूर करती है, कौन सी चीज़ है जो हमको भगवान के पास ले जाती है, वो कौन सी चीज़ है। गुरु हमेशा बताते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसा मानो। ये मानना तुम्हें भगवान के पास ले जाएगा। और तुम जो ये सोचते हो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बड़ा, मैं फलाना, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ये सब तुमको भगवान से दूर करेगा। तो देखें तो हमारा अहंकार हमको भगवान से दूर करता है, हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, हमारी जो संसार से लगाव है, ये सब हमको भगवान से दूर करते हैं। अब भगवान के पास ले जाने वाली क्या चीज़ है? भगवान के पास हमको ले जाता है ज्ञान, सत्संग और ध्यान। ज्ञान, ध्यान, सत्संग और भगवान से प्रेम, ये उनके पास ले जाएगा। ज्ञान, ध्यान, सत्संग और प्रेम, ये हमको भगवान के पास ले जाएगा। आपको एक पिछली बार बात बताई थी कि जैसे एक आया जो है घर में बच्चों की देखभाल करती है, बच्चों से प्रेम मानती है, सब कुछ करती है उनके लिए, लेकिन उसका अपना ध्यान उसके अपने घर में, अपने परिवार में रहता है। उसका अपना ध्यान उसके अपने घर परिवार में रहता है, उसका मन उसके अपने बच्चों में रहता है। सब काम करती है लेकिन मन घर में रहता है। ऐसे ही गुरु ने बताया तुम दुनिया के सब काम करो लेकिन तुम्हारा मन भगवान में रहे। तो इसके लिए कैसे आदत डालें? थोड़ा सा समय निकाल कर, पिछली बार भी बात चली थी, थोड़ा देर ध्यान में बैठे हैं। एक तो सत्संग में मन भगवान में लगता है, पक्का सत्संग में मन भगवान में लगता है। और ध्यान करेंगे। चलिए सबसे पहले हम गहरी सांस लेंगे 4 बार। सांस लेते रहिए। गहरी लंबी सांस। मन को एकदम शांत करने के लिए पूरे शरीर को रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। कुछ मत देखिए, कुछ मत सोचिए, किसी तरफ ध्यान नहीं, सिर्फ सांस लीजिए गहरी। मन में कोई विचार आए तो उससे मिलिए नहीं। कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं, अपनी तरफ से कोई क्रिया नहीं।
पूरी सुजागी, पूरा होश, पूरा ध्यान अपनी आँखों में ले आइए, नहीं तो इधर उधर मन भाग जाता है। पूरे ध्यान को आँखों में ले आइए। अगर मन फिर भी चलता है तो कहीं भी सांस को रोक लीजिए। सांस को रोकते ही मन एकदम शांत हो जाता है। उसका चलना जो वेग है वो बहुत कम हो जाता है या नहीं के बराबर हो जाता है। ज़्यादा देर सांस रोक नहीं सकते तो 2 मिनट 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितने आप रोक सकते हैं। उसके बाद फिर से ले लीजिए थोड़ी सी और फिर रोक लीजिए, फिर ले लीजिए, फिर रोक लीजिए। तो गैप बन के आपकी जो सांस रुकती है जहाँ, वहाँ आप निर्विकल्प हो जाएंगे। इस तरह करके ध्यान करने से, और नाम जप तो आप करते ही हैं, जो नहीं करते हैं वो शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा नाम जप उंगलियों पे करें, काउंटर से करें, माला से करें, जैसे आपको अच्छा लगे। सांस सांस पे करें, सांस सांस सिमरो गोविंद, सांस सांस पे करें। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप भगवान का नाम लें। ध्यान में निर्विकल्प होके बैठें, सत्संग सुने, कोई ग्रंथ पढ़ें। ऐसे मन भगवान में लगता है। तो हमारा प्रश्न था कि हमारा मन भगवान में लगता नहीं है, तो सारी बातों को समझें। व्याकरण तो बहुत है, समय समय पे लेते रहते हैं, तो उसको समझते हुए अपने मन को जांचें, देखें और मन से अलगाव का प्रयास करते रहें। ध्यान जब जब समय मिले, 2-2 मिनट का भी समय मिले तो ध्यान कर लीजिए। 10 सेकंड का समय मिले बीच में, इधर से ये आया उधर वो गया, बीच में समय मिला 10 सेकंड एकदम बस, तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं, युक्तियाँ हैं। सबको समझ करके भगवान में मन कैसे लगे, तरह तरह की युक्तियों से भगवान में मन लगता है। कोशिश करते रहिए, लगे रहिए, हम होंगे कामयाब एक दिन। पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब अवश्य। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।